प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पतरस एक बार भूखे थे, उनको भूख लगी थी और सिमोन नाम के एक चमार के घर वो रुके हुए थे और वो प्रार्थना के लिए ऊपर टेरेस के ऊपर चले गए। जब टेरेस के ऊपर चले गए तो प्रार्थना करते करते वो तो बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो बेहोशी की हालत में परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिखाया और दर्शन ऐसा था कि आसमान से एक बर्तन, लेकिन देखें या तो बर्तन नहीं लेकिन चादर जैसा बर्तन चारों कोनों से बांधा हुआ और उसके अंदर अजीब तरह के पशु थे। अजीब तरह के मतलब जिसको पुराने नियम में अशुद्ध माना जाता था, ऐसे पशु, रेंगने वाले जंतु, वो सब उसमें भरे हुए थे और पतरस ये देख रहे। और तभी ऊपर से एक आवाज़ आई कि पतरस इन्हें मार और खा। तो पतरस बोलते परमेश्वर ये तो सब अशुद्ध है, नापाक है, अपवित्र है, मैं इसको नहीं खा सकता। तो परमेश्वर की आवाज़ आई कि पतरस जिससे मैंने शुद्ध किया है उसे नापाक मत मान। तो ऐसा 3 बार हुआ। ये दर्शन पतरस को प्रभु ने दिखाया। क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे क्या राज है? क्यों पतरस को ये दर्शन दिखाने की परमेश्वर को जरूरत पड़ी? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पतरस को यह दर्शन क्यों हुआ, वो जानने से पहले एक और बात जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बात आप नहीं जानोगे तब तक आपको ये दर्शन के बारे में पता नहीं चलेगा, उसके कारण के बारे में पता नहीं चलेगा। इज़राइल लोग जो थे उनका मानना ऐसा था कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ हमारा है, मतलब इज़राइल लोगों का है। आज भी देखना, इज़राइल मतलब जो यहूदी धर्म मानते कभी अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। वो कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, और अगर गलती से कोई ऐसा बोलेगा मुझे आपका धर्म अपनाना है तो भी मना कर देंगे, नहीं, ये सिर्फ हमारा धर्म है, परमेश्वर सिर्फ हमारे हैं। और प्रभु यीशु भी जब सामरी स्त्री से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी सामरी स्त्री से यही बात कही थी। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और वचन 22। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। प्रभु से भी यही बात कही थी, उद्धार यहूदियों में से। जब एक कनानी स्त्री आई थी प्रभु के पास और उसकी लड़की को भूत प्रेत ने पकड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह को बोलती यीशु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। यीशु उनके सामने देख ही नहीं रहे। चेलों ने बोला यीशु मसीह कुछ करो, इसका ये कब से चिल्लाए जा रहे, उसकी बेटी को भूत है। तो यीशु मसीह ने ऐसा बोला, इज़राइल के घराने के खोए हुए के सिवा मैं किसी और के लिए नहीं आया। मतलब पहले इज़राइल के खोए हुए लोग, चलो कनानी स्त्री का जो हुआ वो हम जानते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट वो नहीं। प्रभु ने जब चेलों को अधिकार दिया, जाओ सभी बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। और तब उनको क्या बोला था मालूम, कि सिर्फ इज़राइल के खोए हुए लोगों के पास जाना, अन्य जाति में मत जाना। तो देखो प्रभु ने भी ये बात कही थी। तो इज़राइल लोगों का मानना ऐसा था कि जो उद्धार है, मुक्ति है, स्वर्ग है, वो सिर्फ इज़राइल लोगों के लिए है और लोगों के लिए नहीं। पुराने नियम में प्रभु ने कई जगह पर कई भविष्यवक्ता को भी लिख कर दिया था, उनके पास लिखवाया था कि अन्य जाति के पास उद्धार है। उन लोगों ने लिखा, लेकिन उन लोगों को ये सारी बातें पता नहीं चली थी। मूसा को भी बोला था कि इज़राइल लोगों को बोलो कि तू मिस्र में परदेसी था और इसलिए परदेसी को अपने समान प्रेम कर। तो इसका मतलब परमेश्वर भी अन्य जाति से प्रेम तो करते, तो प्रेम करते तो स्वर्ग में तो लेंगे। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चली थी, अन्य जाति के पास उद्धार है, ये एक बड़ा भेद था। और ये भेद नए नियम में सबसे पहले पतरस, फिर पौलुस और बाद में सभी के लिए ये मर्म, ये भेद वो खोला गया था। अभी मैं ये बात आपको बाइबल से पढ़कर बताना चाहता हूँ और हम पढ़ेंगे रोमिया उसका 16 अध्याय 25 और 26 वचन। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। एक भेद की बात की, वो भेद
उसका प्रकाश जो सनातन काल से छिपा रहा। किसी भेद की बात की पौलुस ने रोमियो को कि एक भेद की बात मैं बताता हूँ, और वो भेद जो है वो भेद सनातन काल से छिपा रहा था। फिर आगे हम पढ़ते उसका 26वां वचन, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। अब वो प्रकट हुआ है और प्रकट होकर अन्य जाति जो लोग हैं उनको बताया गया, आप लोग भी विश्वास करो बचाए जाओगे। मतलब ये पहले ये भेद था, वो भेद पहले किसी को नहीं मिला था। और भी मैं वचन से बात करना चाहता हूँ आपसे, इफिसी उसका 3 अध्याय और वचन 9, और सब पर यह बात प्रकाशित करो कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। मैं उस भेद के बारे में बताना चाहता हूँ जो आदि से शुरू से गुप्त रखा गया था, किसी को नहीं बताया था। तो ये भेद की बात थी और ये भेद किसी को भी नहीं बताया गया था। पुराने नियम वाले इस भेद को नहीं जान पाए थे। तो एक भेद की बात थी कि अन्य जाति के पास उद्धार है, मैं आगे भी उसको खुलकर बताऊंगा, लेकिन ये एक भेद की बात थी और पुराने नियम में कोई भी नहीं जानता था कि अन्य जाति उद्धार पा सकती है। यहाँ तक कि नया नियम आया तो चेलों को भी पता नहीं था कि अन्य जाति उद्धार पा सकती है। वो भी ऐसा ही मानते थे कि अन्य जाति के पास उद्धार नहीं है। अब देखो एक वचन पढ़ता हूँ, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुलुसी 1:26 और 27, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। बोले उस भेद की बात जो वर्षों से पीढ़ियों से गुप्त रहा लेकिन अब पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। और देखो वो भेद क्या है, जिसे परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। परमेश्वर जो महिमा की आशा है प्रभु यीशु, वो तुम में रहते हैं, मतलब अन्य जाति में रहते हैं। अन्य जाति के पास उद्धार था, मुक्ति थी। ये पहले एक भेद की बात थी, वो किसी को नहीं बताया गया था। लेकिन नए नियम में आकर पहले पतरस को फिर आगे सभी लोगों को ये बात जो है वो बताई गई थी। आगे भी हम इसको और भी क्लियर करेंगे और आप समझ पाओगे कि सही में ये एक भेद की बात थी। अब हम पतरस की बात पर आते हैं। पतरस भी यही मानते थे कि अन्य जाति के पास उद्धार नहीं है। उनका मानना भी यही था। अभी तक उनके ऊपर ये भेद प्रकट नहीं किया गया था कि अन्य जाति के पास उद्धार है। तो अभी क्या हुआ कि कुरनेलियुस नाम का एक इंसान था, वो इटली का था और वहाँ की जो फौज थी तो उसका वो सूबेदार रहता था। अभी ये इंसान ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, ये यीशु मसीह के पीछे चलता था, उनकी आज्ञा मानता था और काफ़ी दान देता था वो, और प्रार्थना करता था। उसका सारा परिवार परमेश्वर का भय भी मानता था। ये सब कुछ करते थे, लेकिन थे अन्य जाति से और इसलिए कोई भी यहूदी इनके साथ जुड़ते नहीं थे। अभी ये ऐसे ही एक बार प्रार्थना कर रहा था तो अचानक से उसके सामने एक स्वर्ग उतारकर प्रकट हुए। कुरनेलियुस डर गए, बोले क्या हुआ? अरे बोले डर मत, बोले यहाँ से याफा में लोगों को भेज, अपने नौकर को भेज, और वहाँ पर सीमोन चमार है, उसके घर का भेद ले, वो घर कहाँ पर है, और उसके घर में पतरस ठहरा हुआ है। और पतरस को बुला। बोलते मैं क्यों बुलाऊँ पतरस को, क्या काम है? बोले पतरस को इसलिए बुलाना है कि पतरस तुझे ऐसी बातें कहेगा जिससे तेरा उद्धार होगा। अब ये सोच में पड़ गए कि पतरस को बुलाना है, तो उन्होंने 2 लोगों को भेजा कि जाओ जाकर पतरस को बुलाकर लेकर आओ। अभी इधर पतरस वो अन्य जाति में जाने वाले नहीं थे, कैसे? वो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तो वो सीमोन चमार के घर में थे, उनको भूख लगी थी तो वो चले गए टेरेस के ऊपर, क्योंकि खाना भी बन रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो ऊपर चढ़कर प्रार्थना ही करता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना की। जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना करते बेहोश हो गए, और बेहोशी की हालत में उनको एक दर्शन हुआ। अभी पतरस को जो दर्शन हुआ वो दर्शन परमेश्वर ने इसलिए बताया था कि पतरस जान सके कि अन्य जाति के पास उद्धार है और कुरनेलियुस के घर में उसको जाना है, वो वहाँ पर जाए, इसीलिए परमेश्वर ने एक दर्शन बताया।
और वह दर्शन मैं आपके आगे पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 9 से लेकर 16 वचन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। देखो, सारे भोजन या सारे खुराक वो प्रभु यीशु ने शुद्ध कर दिए थे। बोले पुराने नियम में लिखा था, लेकिन अब मैं सब कुछ शुद्ध करता हूँ, आप सब कुछ खा सकते हो। और उस वक्त पतरस उनके साथ में थे, लेकिन अभी भी पतरस को ये नहीं मालूम कि हम सब कुछ खा सकते हैं। पतरस बोलते हैं तो अशुद्ध है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाता ऐसा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैंने कभी ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। अब परमेश्वर की आवाज़ आएगी, जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध मत ठहरा। बोले मतलब सारे पशु को मैंने शुद्ध किया, अभी तो खा सकता है। लेकिन ये दर्शन प्रभु क्या कहना चाहते थे कि अभी तेरे पास अन्य जाति के लोग आएंगे, और अन्य जाति के लोग मतलब अशुद्ध लोग, और उसके साथ तो हम संबंध रखते नहीं। लेकिन पतरस, मैं तुझे कहता हूँ, मैंने अन्य जातियों को भी शुद्ध किया है, पवित्र किया है, तू जा रहा उनके साथ। परमेश्वर ये कहना चाहते थे। फिर आगे पढ़ते उसका 16 वचन। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। ऐसा दर्शन लगातार 3 बार पतरस को हुआ। लगातार 3 बार परमेश्वर की आवाज़ है, उठ इसे मारकर खा। लगातार 3 बार पतरस ने ऐसा ही कहा, ये अशुद्ध है, नापाक है, मैं नहीं खाने वाला। तो देखो, पतरस का मानना यही था, अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जबकि प्रभु ने खुराक को शुद्ध ठहराया था। अभी परमेश्वर ने ये दर्शन इसलिए दिखाया कि ताकि वो कुरनेलियुस के साथ जाए, क्योंकि वो अन्य जाति से थे और 2 लोग वहाँ पर पहुँच भी चुके थे। अब पतरस कन्फ्यूज है, होश में आ गए और कोठे से वो नीचे उतर रहे थे, और नीचे उतर रहे तभी ये 2 लोग पतरस को बुलाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। अभी पतरस खुद सोच रहे हैं ये दर्शन क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। अभी तो पतरस कन्फ्यूज थे, उनको पता नहीं था कि दर्शन क्या कहना चाहता है। तभी 2 लोग पतरस को बुलाने वहाँ पर आए। और फिर आगे हम वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 17 से लेकर 20 वचन। जब पतरस अपने मन में दुविधा कर रहा था कि दर्शन जो मैंने देखा है क्या है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर देवड़ी पर आ खड़े हुए। अभी देखो, पतरस को पता नहीं चला दर्शन कहना क्या चाहते। वो तो सोच रहे थे क्या होगा दर्शन। और तभी 2 लोग पतरस को बुलाने के लिए आए। अभी देखो आगे चलकर क्या होता है। और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पर है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। अब पवित्र आत्मा ने बोला, कुछ भी फिक्र मत कर, कुछ भी सोच मत, उन लोगों को मैंने भेजा है, तू जाओ उनके साथ। मतलब पतरस को अभी पता चला दर्शन कहना क्या चाहता है। ये अन्य जाति में उनको शुद्ध मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मैंने इनको शुद्ध किया है, जा तू। अब पतरस उनके साथ चले गए, लेकिन पतरस अभी भी कन्फ्यूज थे। उनको अभी भी डाउट था कि सही में अन्य जाति लोगों के पास क्या उद्धार है, क्या उनके पास मुक्ति है, मुझे क्यों उनके पास जाना। अभी भी पतरस इस बात को लेकर कन्फ्यूज थे। कैसे, वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहो। अब पतरस कुरनेलियुस के घर चले गए। अभी वहाँ पर जाकर उन्होंने कुरनेलियुस से सवाल किया कि कुरनेलियुस, मुझे क्यों बुलाया गया, क्यों मेरी ज़रूरत पड़ी, क्या बात है। तो कुरनेलियुस ने जो बात बताई वो हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 13 और 14 वचन। और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले।
वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। कुरैश ने क्या बताया? स्वर्गदूत मेरे पास आए और स्वर्गदूत ने ऐसा बोला कि याफा में इंसानों को भेजकर समौन, जिसका दूसरा नाम पतरस है, उसको बुला और वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिससे तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। अब उद्धार की बात आई, पतरस और कंफ्यूज, ये अन्य जाति के लोगों के पास उद्धार, ये कैसे हो सकता है? पतरस का दिल अभी भी इस बात को नहीं मान रहा। आगे चलकर ये बात आपको पता चलेगी। अब पतरस ने वहाँ पर प्रचार करना शुरू किया और जैसे ही प्रचार करना शुरू किया तो देखो वहाँ पर क्या हुआ। और हमें वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अब पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर उतर आए। अभी तक पतरस जो भी काम करे ऐसे ही कर रहे, जो छोड़ो आ गया तो कर लो प्रचार, लेकिन ये बात उनके दिमाग में नहीं थी कि अन्य जाति के लोग उद्धार पा सकते। इसलिए जो भी कर रहे थे अपने मन से नहीं कर रहे थे। जब प्रचार किया तो सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य जाति के लोग। अभी एक वचन और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 45 वचन। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडे लगा है। सभी लोग अचंभा करने लगे, अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा। ये विश्वास ही नहीं था, ये मानने वाले ही नहीं थे कि अन्य जाति के पास उद्धार है ही नहीं। उद्धार नहीं है तो उनको पवित्र आत्मा क्यों दिया जाए? कोई भी नहीं मानने को तैयार था। और इससे सभी लोगों को अचंभा हुआ, ऐसा ये कैसे इनके ऊपर पवित्र आत्मा? और अब आगे पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 47। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? अब पतरस क्या बोलते, क्या कोई पाने के लिए मना कर सकता है कि ये लोग बपतिस्मा पाए? अब हम कौन मना करने वाले? इन लोगों ने तो हमारी तरह पवित्र आत्मा पाए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनको पवित्र आत्मा नहीं मिलते तो पतरस भी बपतिस्मा नहीं देते, जबकि पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद आते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को पहले भेजा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पतरस भी नहीं मानने वाले थे कि इनके पास उद्धार है। लेकिन जब पतरस ने देखा कि इनके ऊपर भी पवित्र आत्मा, तो समझ गए अब इनके पास वो भेद आया। अब वो भेद की बात खुल गई कि अन्य जातियों के पास भी उद्धार है, मुक्ति है। अब पतरस सभी को बपतिस्मा भी देते हैं। यहाँ पर पतरस को एक भेद की बात पता चली कि हाँ, सही में अन्य जातियों के पास भी उद्धार है, मुक्ति है। देखो, अगर परमेश्वर पतरस को वो दर्शन ना बताते तो पतरस कभी भी कुरनेलियुस के घर नहीं आते। उस दर्शन से परमेश्वर ने ये कहना चाहा, अन्य जातियों को अशुद्ध मत मानो, वो भी शुद्ध है, मैंने उनको शुद्ध किया है, मैंने उनके लिए भी जान दी है, मैंने उनके लिए भी मेरा पवित्र लहू बहाया है, वो भी स्वर्ग के वारिस है। ये परमेश्वर कहना चाहते थे और इसलिए पतरस को यह दर्शन बताया। और उसके बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा पहले इसलिए भेजा ताकि पतरस को ये बात पूरी पता चले। और जब पतरस वापस जाते तब बाकी के चेले उनसे चिढ़ते, क्यों गए थे अन्य जाति में? और तब पतरस ने सारी गवाही बताई कि देखो, मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ, मैं वहाँ पर गया तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए। तो सभी लोग बहुत खुश हो गए कि चलो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी बचाया। तब जाकर ये भेद खुलकर लोगों के सामने प्रकट हुआ, पहले पतरस के सामने, फिर आगे चलकर और लोगों के सामने पतरस ने बताया और उसके बाद पौलुस को भी ये भेद की बात पता चली। लेकिन ये लोग नहीं मानते थे कि अन्य जातियों के पास उद्धार है, अन्य जातियों के साथ संबंध रखते थे। इसलिए परमेश्वर ने पतरस को ये दर्शन बताया। अब पता चला कि परमेश्वर ने दर्शन क्यों बताया था। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे साथ बने रहो।